हे एवरीवन, आई एम नेहा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सामान्य विज्ञान। और ये जो साइंस और जीके है ये आपकी ही डिमांड पे मैं करा रही हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हैं मैम साइंस कराइए। सो टॉप 40 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। फॉर एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस एएसआई, एसएससी जीडी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी वीडियो हम लोग डिटेल और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल बैटरी किस धातु की बनी होती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिथियम की। याद रख लेना है ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो फ़ोन तो सभी के पास होते हैं ना, और जिस फ़ोन से आप क्लास कर रहे हैं और उसमें भी बैटरी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वो बैटरी है वो किसकी बनी होती है। तो वो लिथियम की बनी होती है। अच्छा, लिथियम की ही क्यों बनी होती है ना? कोई अदर तत्व भी हम यूज़ कर सकते हैं ना। तो जो लिथियम होता है ये सबसे हल्का तत्व होता है और ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करने वाला होता है, यानी ज़्यादा ऊर्जा या एनर्जी को स्टोर कर सकता है और सबसे हल्का होता है। इसके एटॉमिक नंबर की यदि बात करूं तो एटॉमिक नंबर 3 होता है और Li से इसको डिनोट किया जाता है। और जो लिथियम होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इगोर सिगोड्स्काई ने किया था हेलीकॉप्टर का आविष्कार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, और कब किया था तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 1939 में किया था हेलीकॉप्टर का आविष्कार, जिसका नाम क्या था? नाम भी आपको पता होना चाहिए ना। VS-300 जो था ये इस हेलीकॉप्टर का नाम था। और इसकी पहली उड़ान जो थी वो 14 सितंबर 1939 को भरी थी इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो राइट आंसर टेफलॉन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए जिन बर्तनों पर खाना नहीं चिपकता है उस पर जो है टेफलॉन की परत चढ़ाई जाती है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। टेफलॉन का सूत्र होता है C2F4N, ऐसे करके इसका सूत्र होता है टेफलॉन का। और जो टेफलॉन होता है ये विद्युत धारा का कुचालक होता है। इसको पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन भी कहा जाता है टेफलॉन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो सोडियम धातु को रखा जाता है केरोसिन में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरोसिन बोले तो मिट्टी का तेल। अच्छा, मिट्टी का तेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए इसकी जो खान होती है मिट्टी के तेल की वो ज़मीन के अंदर होती है, यानी मिट्टी से निकाला जाता है। तो पुराने टाइम में इसका नाम मिट्टी का तेल रख दिया गया, जिसे केरोसिन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं सोडियम की। तो इसको केरोसिन में क्यों रखा जाता है? तो ये एक बहुत ही प्रतिक्रियाशील धातु होती है, ओके, जो कि ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में आने से जो है इसको रोका जा सके, इसीलिए केरोसिन में रखा जाता है। याद रख लीजिएगा ए ऑप्शन। अब मैं बात करूँ सोडियम की, तो इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसको डिनोट किया जाता है Na से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अवरक्त तरंग एक ऐसी किरणें होती हैं, कैसी किरणें होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं अवरक्त तरंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं होमोसेपियंस ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम होता है, मानव का वैज्ञानिक नाम होता है। ओके, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है बुद्धिमान आदमी, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चोट लगने पर शरीर में किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? देखिए मैंने आपको बताया है कि किस प्रोटीन के द्वारा जो है रक्त जम जाता है। फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के कारण शरीर में रक्त जम जाता है जब चोट लगती है। ओके, जब ब्लड बाहर आता है, जैसे कि चोट लगी, खून निकलने लगा, तो वो कुछ देर बाद थक्का जम जाता है, तो फाइब्रोनोजीन के कारण थक्का जम जाता है। ओके, और विटामिन की यदि बात की जाए तो विटामिन के हो जाएगा। अच्छा, एक बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, एक उसको हीमोफीलिया कहा जाता है, जो कि सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मुंह से प्रारंभ हो जाता है भोजन का पाचन। अगला क्वेश्चन,
लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 डेज का, और इसकी संख्या हमारे ब्लड में 5 मिलियन यानी कि 50 लाख होती है। और लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को, जिसे तिल्ली और स्प्लीन भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है और लोहा भी उपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है यानी कि पैंक्रियाज में। अच्छा, इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? तो देखिए कई बार, और इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज़ रोग हो जाता है ना। डायबिटीज़ यानी कि जिसको मधुमेह और शुगर कहा जाता है, जिसमें लोगों को मीठा खाने पर रोक लगा दी जाती है। तो जिन लोगों को इंसुलिन की कमी हो जाती है उनको शुगर रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अभी बताया डायबिटीज़ हो जाता है, शुगर और मधुमेह जिसको कहा जाता है। और देखिए जो शुगर के मरीज होते हैं ना, उनको टाइम टाइम पे इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगता रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह होता है? तो ये होता है ए बी ब्लड ग्रुप। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो जो है सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसिप्टर ब्लड ग्रुप होता है, यानी कि ये ए, ओ और बी, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। और ए बी में भी कौन सा? तो ए बी पॉजिटिव जो होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर, जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, ऑप्शन नंबर बी। ब्लड ग्रुप ओ जो होता है ये सर्वदाता होता है। ब्लड ग्रुप ओ में भी कौन सा? तो नेगेटिव होता है। अब ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको एक क्लास में कराई हूँ। तो एक स्टूडेंट, मुझे नाम तो याद नहीं है उनका, वो बोलते हैं कि मैम पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव नहीं होता। ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है, ना कि पॉजिटिव होता है। और किसी दिन मैं इसका अलग से एक टॉपिक लेकर आऊँगी। लेकिन देखिए इतना अच्छे से मैं सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं पढ़ा सकती हूँ आपको, तो मैं ऐसे बता सकती हूँ कि हाँ ओ नेगेटिव जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ पॉजिटिव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, पित्त रस का निर्माण मनुष्य के किस अंग में होता है? तो सभी जानते हैं यकृत में होता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, पित्त रस जमा कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है? तो वो होता है पित्ताशय में, यानी कि गाल ब्लैडर में। यकृत को जिगर, कलेजा भी कहा जाता है और लीवर भी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो ये होता है छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो छोटी आंत होती है ना, इसका रंग होता है भूरा या फिर बैंगनी, जो कि 6 से 7 मीटर की होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में करीब 70% जल होता है, और इस 70% का 80% जो जल होता है वो हमारी कोशिकाओं यानी कि सेल्स में मौजूद होता है। बाकी जो जल होता है वो हमारा जो हम पीते हैं और जो हमारी बॉडी में मौजूद रहता है वो होता है। लेकिन 80% जो जल होता है वो हमारी कोशिका यानी कि सेल्स में मौजूद होता है। यदि देखिए हमारी सेल्स में 1% जल की कमी आती है तो हमको प्यास लगती है। ओके, और यदि 10% जल की कमी आ जाए तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि बोले तो ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी ग्लैंड होती है, जो कि हमारे ब्रेन में स्थित होती है, और इसका साइज होता है एक मटर के दाने जितना। मटर का दाना देखा है सभी ने, खाई है मटर तो देखा ही होगा, तो इसका ना साइज इतना होता है मटर के दाने जितना। सबसे छोटी ग्लैंड होती है पिट्यूटरी, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक तो प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को स्प्लीन भी कहा जाता है और तिल्ली भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। अच्छा, ये अस्थि मज्जा क्या है? यानी कि बोन मैरो। तो देखिए जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, ओके, तो हमारी हड्डियों में ना एक ऐसे करके होता है और जाली नुमा होता है हमारी हड्डी के अंदर, ऐसे जाली नुमा। तो वहीं पर जो है ब्लड का निर्माण यानी रक्त का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है,
है ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ये 120/80 mmHg, याद रख लेना है। यानी कि 120 की स्पीड से आता है ब्लड और 120 की स्पीड से जाता है और 180 की स्पीड से वापस आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 36 होती है संख्या जोड़े की, 46। एक्चुअली थोड़ी तबीयत खराब है तो मैं यार कुछ कुछ बोल रही हूँ, सो उसके लिए सॉरी। 46 होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा पाया जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। ओके, लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि ब्लड की कमी, जिसको रक्त छीणता कहा जाता है। आरबीसी की कमी से पूछा जाए तो भी एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी से पूछा जाए तो भी एनीमिया, लोहे की कमी से पूछा जाए तो भी एनीमिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी की बात की जा रही है तो फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी होती है, और ये जो है खोखली हड्डी होती है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है? तो थायमस ग्लैंड जो है ये लुप्त हो जाती है, और इसी के लुप्त होने के कारण ही मनुष्य में बुढ़ापा आने लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो ये करती है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, पिट्यूटरी ग्रंथि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि से ना एक हार्मोन रिलीज होता है, कार्टिसोल हार्मोन करके। तो ये कार्टिसोल हार्मोन है ना, ये ACTH नामक हार्मोन निकालता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि हमारे बीपी को कंट्रोल करती है, यानी कि ब्लड प्रेशर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है। देखिए, मैं आपको अपनी टांग बना के दिखाती हूँ, लेग। ओके, ये देखिए, ये तो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो देखिए ये तो हो गई हमारी फीमर हड्डी, और ये होती है पटेला नामक हड्डी, ये बीच में, और यहाँ से 2 हड्डियाँ निकली होती है, तो इनमें से जो लंबी हड्डी होती है उसे टीबिया कहा जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? यानी कि पोटेंशियल हाइड्रोजन, तो ये होता है 7.4। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि हमारा ब्लड होता है क्षारीय, यानी कि पेस्ट। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा भाई यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर O2, जो कि हमारे ब्लड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि 70% वाटर पाया जाता है, और वाटर में क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क, जो हमारा पूरा मस्तिष्क होता है ना, उसका 60% ही अकेला होता है, जिसको सेरेब्रम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो देखिए, यहाँ पर सभी हो जाएगा। कैसे? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये फ़ारेनहाइट में होता है। 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये होता है सेल्सियस में। 310 केल्विन, ये केल्विन में होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 310 होता है केल्विन पैमाने पर, 37 होता है ये डिग्री सेल्सियस पर, फ़ारेनहाइट पर होता है 98.6। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, जिसको लीवर कहा जाता है। यदि पूछा जाए मानव शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग कौन सा होता है? तो त्वचा हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है तो वहाँ पर यकृत ही होगा। पूछा जाए आंतरिक अंग कौन सा होता है, तो यकृत होगा। ऐसे दिया जाए क्वेश्चन तो भी यकृत होगा। पूछा जाए कि मानव शरीर का बाह्य अंग सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो त्वचा, यानी कि स्किन। अगला क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्न में से कौन सा हार्मोन प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन हार्मोन प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए, और ये एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन होता है, जो कि प्रकृति में पाया जाता है गैसीय अवस्था में, एकमात्र ऐसा हार्मोन। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? तो ये होता है 60 डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि देखिए, 50 डेसिबल तक की ध्वनि को ना मनुष्य जो है आसानी से सुन सकता है, और जो ध्वनि 70 डेसिबल से ज़्यादा हो जाती है वो डेंजर हो जाती है ह्यूमन के लिए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी का, यानी कि ये सभी जो है कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इसके अलावा सेंट्रोसोम भी होता है, और भी कई सारे जो चीज़ें होती है वो
कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विश्व की पहली क्लोन स्तनधारी है? तो वो है डॉली, जो कि एक भेड़, और इसका कोई पिता नहीं है, केवल 3 माताएं थी, और इसकी फेफड़ों में कोई बीमारी आने से इसकी डेथ भी हो गई थी, लेकिन इसको अभी भी सुरक्षित रखा गया है किसी म्यूजियम में। अब उसका नाम मेरे को याद नहीं है। स्वर्ण की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोचने वाली बात ही नहीं है, आप सभी जानते हैं। कैरेट आपने सुना है ना, 24 कैरेट और 22 कैरेट, तो कैरेट में मापी जाती है सोने की शुद्धता। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, सभी जानते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, हृदय तथा उसकी बीमारियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कार्डियोलॉजी कहते हैं। ओके, और हृदय के डॉक्टर को क्या कहते हैं? तो कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। कार्डियोलॉजी में हृदय की बीमारी और हृदय के बारे में पढ़ा जाता है, और कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो हृदय का इलाज करता है, डॉक्टर। और सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? तो ये होता है 300 ग्राम। देखिए, महिलाओं की यदि मैं बात करूँ तो 250 से 300 ग्राम होता है, वहीं मेल की मैं बात करूँ तो 300 से 350 होता है। तो ये मैंने बीच की वैल्यू ली है 300, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, तो टोटल मैंने आपको 37 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक सजेस्ट कीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।